आपने कभी सुना है एक इंसान जो सोने की पलंग पे सोता हो, उसकी ज़िंदगी स्वर्ग के इंद्र की जैसी हो, पर फिर भी वो खाली हो, किसी गरीब की तरह। जी हाँ, ये एक ऐसी राजा की कहानी है। सदियों पहले पगड़ियों और तुरहियों के ज़माने में, जब सौंदर्य की पहचान वेशभूषा और ऐलान तुरहियों की आवाज़ से होता था। ये उस ज़माने की बात है। एक राजा था, उसका राज्य बहुत बड़ा था। उसका साम्राज्य उपजाऊ नदियों की हरित घाटियों से लेकर सूर्य दग्ध विस्तृत मैदानों तक विस्तरित था। हर चीज़ उस तक पहुंच जाती उसके चाहने से पहले। अगर राजा संगीत सुनने की चाह करे तो हजारों संगीतकार उसके लिए गाना बजाएं। अगर वो कुछ खाने की इच्छा जताए तो उसके सामने तरह तरह का व्यंजन प्रस्तुत हो जाए। राजा की मनोरंजन करने के लिए हजारों नर्तकियाँ प्रस्तुत रहती, हजारों शायर शायरी सुनाने को प्रस्तुत रहते। राज्यों में लोग कहते, राजा की ज़िंदगी कितनी अच्छी है। पर क्या राजा भी यही सोचता था? हर सुबह वो हजारों नौकरों से घिरा रहता, पर फिर भी वो अंदर से अकेला था। उसकी चारों ओर महफिल सजी थी, पर उसका मन ये सबसे अब उब गया था। तरह तरह की स्वादिष्ट व्यंजन अब उसको जहर लगने लगी थी। वो नर्तकियों का नृत्य अब उत्साह नहीं देता था। अपने सोने की पलंग पर सोते हुए वो अंधेरे में ऊपर छत की ओर देखने लगा। उसका मन भारी सा लगा, कुछ अजीब सा था। राजा परेशान हो गया। वो सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, तो फिर ये कैसी भावना है? मेरे अंदर ये खालीपन क्यों? वो और भी ज़्यादा और भी बड़ी उत्सव की तैयारियां करवाया। तरह तरह का व्यंजन बनवाया। सुंदर से सुंदर नर्तकियां उसको अपनी कला दिखाने आई। वो जमे हुए संगीतकारों की संगीत, वो बेहतरीन शायरों की शायरी, उसको कुछ भी ना भा सका। उसके अंदर की खुशी कहीं खो सी गई थी। राजा ने वैद्यों को बुलवाया। बहुत सारे वैद्य आए। राजा की तबीयत की पूरी जांच हुई। सब कुछ ठीक था, पर राजा फिर भी ठीक नहीं था। उन वैद्यों में से एक बूढ़ा वैद्य थे जो बोले, महाराज, बीमारी शरीर में नहीं, मन में है। मन को ये कभी ना खत्म होने वाली सुविधाएं, ये ऐसो आराम नहीं चाहिए। महाराज, मन को व्यस्त रखें किसी ऐसी चीज़ में जो आपको सच में अच्छा लगता हो। ऐसी एक संध्या राजा बेचैन हो रहा था, तो उसने अपना बेस बदला और राज्य की ओर निकल पड़ा। वो देखा, लोग अपने आम जिंदगी जी रहे हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी अपना सारंगी लेकर उसे ऐसे बजा रहा था जैसे उस पल में सिर्फ वही हो और कोई नहीं। उनके कपड़े फटे हुए थे, मैल थे, हालात कुछ खास नहीं थे, लेकिन सारंगी से धुन ऐसे बह रहे थे जैसे नदियों में पानी। राजा वहाँ रुका और वो इतना संगीत सुना था, लेकिन उन सब में से ये अलग था। इसमें शांति थी जो राजा की बेचैन मन को पल भर में शांत कर गई। जब बूढ़ा बाबा की नज़र राजा पे पड़ी, वो रुक गया, राजा की ओर देखकर मुस्कुराया। राजा ने खुश होकर उसको एक सोने का सिक्का दिया। बूढ़ा बाबा ने कहा, ये छोटी सी गाने के लिए एक सोने का सिक्का, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? राजा ने कहा, मेरे पास ऐसे बहुत से सिक्के हैं, रख लीजिए, ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं। पता नहीं बूढ़ा बाबा ने क्या सोचा। उन्होंने कहा, तुम उस निर्धनता का शिकार हो जो बहुत खतरनाक है। राजा ने कहा, संभल कर बोलिए। बूढ़ा बाबा ने शांत होकर कहा, जब इंसान सुख सुविधाओं से घिरा होकर भी आनंद से वंचित हो तो समझ लो कि उसने आराम की अति का विष पी लिया है। ये बात राजा को अंदर तक चुभी। क्या आप इससे मुझे बाहर निकालने की रास्ता बता सकते हैं? राजा ने बूढ़ा बाबा से पूछा। तो बूढ़ा बाबा ने उन्हें कहा, मैं रास्ता तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको एक चुनौती दे सकता हूँ। बूढ़ा बाबा ने कहा, 40 दिन। आपको 40 दिन ये सुख सुविधाओं को छोड़कर एक आम इंसान की तरह रहना होगा, जैसे सब लोग राज्य में जीते हैं, बिल्कुल वैसे। उस मन की शांति जो आप ढूंढ रहे हैं, उसे आपको अर्जित करना होगा अपने कर्मों से। राजा हंसते हुए बोले, ये तो सजा की तरह है। बूढ़ा बाबा हंसकर बोले, अगर दवा सजा में है तो सजा ही सही। राजा सब कुछ सुनकर बोला, मंजूर है। अगले दिन राजा की आदेश से दरबार बंद करवाया गया। संगीत, नाच गाना सब बंद हुआ। राजा राज्य की आम इंसान की तरह सादा खाना खाया। पहले कुछ दिन उसको तकलीफ हुई। राजा को बहुत गुस्सा आया, वो बेचैन हुआ, वो उब गया। लेकिन थोड़ी दिन बाद जब राजा महल से निकला बाहर, तो वो लोगों के बीच गया, उनके साथ दोस्ती की, उनके बीच रहने लगा। उनकी तकलीफ, दुख, दर्द को उसने पास से देखा, उनकी भागीदारी की, उनके दुख दर्द साझा किया। उसने देखा जब दिन भर थक कर खेतों में काम कर कर
रात को घर वापस आए तो खाना कितना अच्छा लगता है। अपने परिवारों की बातें, पड़ोसियों की बातें संगीत की तरह लगता है। और त्योहार जैसे स्वर्ग सुख हो इन लोगों के लिए। वो वहाँ लोगों के साथ रहकर जीना सीखा, खुलकर हंसना सीखा। उसके अंदर की बेचैनी अब खत्म हो गई थी, वो खालीपन अब नहीं रहा। अब राजा का 40 दिन पूरा हो गया था। राजा महल लौटा और फिर से उस बाबा को मिलने के लिए गया। इस वक्त वो एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान था। उसने बूढ़ा बाबा को धन्यवाद कहा। अब यही सिलसिला लगा रहा। राजा लोगों के बीच आता, उनके साथ रहने लगता। एक दिन एक बच्ची ने राजा से पूछा, क्या आप खुश हैं? राजा हंसकर कहा, मैं संतुष्ट हूँ, मन से भी और आत्मा से भी। जब सब कुछ होकर भी कुछ कमी रह जाए तो अपने आप को सवाल करें, मन को पूछें, मन क्या चाहता है। कभी कभी हम समाज के दबाव से वो नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं। बनना कुछ और था और बन कुछ और गए। असली खुशी उसी में है जो हमारा मन चाहता है। राजा के लिए यह आसान नहीं था सब कुछ छोड़कर एक आम इंसान की तरह जीना। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी भर की शांति के लिए ऐसे मुश्किल फैसले लेने होते हैं और फिर ज़िंदगी उस राह पर चल पड़ती है जो आपने हमेशा से चाहा था।